हाय, हाउ आर यू ऑल। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लेक्चर 5। तो यहाँ हम एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारा बचा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट के सवाल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ये होता क्या है कि मान लो ऐसे प्लेट दे दिया आपको, ये दोनों कनेक्ट कर दी, इनके बीच का कैपेसिटेंस पूछ लिया, ये 1 लिख दिया, 2 लिख दिया कि भाई C12 बताओ। इनके बीच का सेपरेशन डी दे दिया, सबका एरिया ए दे दिया है, सेपरेशन डी दे दिया है, सेपरेशन डी दे दिया। ठीक है, डी की जगह 2D दे दे तो क्या हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल, और बच्चा क्या कि सर अब मैं कैसे बनाऊं, कौन सा कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर बनेंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो बच्चे को यही होता है कि मान लो ये ऐसे है, ये इसको मिला दिया, इसके बीच में पूछ लिया तो सर कितने कैपेसिटर बनेंगे, कहीं 2 बन रहे हैं, कहीं 3 बन रहे हैं, फिर कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन हम इन सब चीजों के जवाब, ये सवाल मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि ये बोनस है। बोनस मतलब अगर ये सवाल आता है तो इसका मतलब आपके 4 नंबर पक्के हैं। इसको आसान बच्चा भी, मतलब नॉर्मल बच्चा भी गलत नहीं करेगा। कैसे, वो मैं शुरू करता हूं। तो हम एग्जाम्पल ही लेते हैं, और कुछ भी ले लो जो तुम्हारा दिल है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो सिखा रहा हूं वही, कुछ भी ले लो, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो मुझे नहीं पता मैं क्या बनाने वाला हूं, आई डोंट नो। मैं अभी प्लेट बना रहा हूं। एक बना ली, दो बना ली, तीन, और ऐसे ही आपको भी करना है। आपका जितना मन करे उतनी प्लेट सिस्टम बनाओ। फिर मैंने क्या किया, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस प्लेट को और इस प्लेट को कनेक्ट कर दूं। मैंने कर दिया, चलो जी अच्छी बात है। फिर मेरे को ए प्लेट को मैंने लिखा ए, इस प्लेट को लिखा मैंने बी। ये लिख दिया मैंने बच्चे ए, ये लिख दिया मैंने बी। और इस कॉम्बिनेशन में क्या दे रखा है, हर प्लेट का एरिया कितना है ए, और इनके बीच का जो गैप है वो डी है। इक्वल है, अभी इक्वल ले लेते हैं, फिर अनइक्वल भी ले लेंगे। और आपसे पूछा है कि सी ए बी बताओ। ऐसे सवाल आ गए, सवाल है। अब बच्चे के दिमाग में वही पहला सवाल होता है, सर कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल मैं कैसे बनाऊं। आप कुछ मत सोचो, आप पहले नंबर दो इसको। इसको पहला नंबर दे दो, एक प्लेट। इसको दो, इसको तीन, इसको चार, सात, आठ, जितनी प्लेट हो। अभी अगला सवाल लेंगे हम, किसी को किसी से भी कनेक्ट करेंगे, मजे लेंगे सवाल के। अब आप देखो किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। तो आप क्या करो, रीड्रॉ करना है मुझे। ए को यहां बनाओ बच्चे, बी को यहां बनाओ। मतलब है कि ये दो हो गया, दो नंबर। नंबर, जिन नंबर के बीच में निकालना है, जिन प्लेट के बीच में, यानी कि 2 और 4 के बीच में निकालना है मुझे, तो 4 यहां लिख लो। आपने 1 और 3 को कनेक्ट कर रखा है, जिनको कनेक्ट कर रखा है उनको यहां लिख लो, यहां लिख लो। और भी कोई कनेक्ट है तो यहां लिख लो। ठीक है, ऐसे करके लिख लो आप। लिखना ऐसे ही, ऑर्डर यही रखना है, आपको दिखेगा फिर। ठीक है ना। अब एक से चलो दो पे। कहां से जाओ, एक से जाओ भाई, पहले यहां से यहां जाओगे ना। तो एक पे चलो, एक से जाओ, दो वाली प्लेट पे चले गए, 1 से गए 2 पे। ठीक है, तो इसको कट कर दो। ठीक है, और ये गैप कितना है इसका, डी। ये तो पता ही चल गया होगा, डी है गैप। तो इसकी कैपेसिटेंस, सबकी कैपेसिटेंस कितनी आनी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां भी गैप कितना है, डी। एरिया ए है, यहां भी डी, यहां भी डी। तो सबका, जो आप दो प्लेट लगाओगे एक दूसरे के साथ, सबका कैपेसिटेंस, यानी कि इस ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का कैपेसिटेंस कितना है, ये, जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। आगे चलो जी। अब बच्चे 2 से जाओ 3 पे, कट कर दो इस स्पेस को। तो 2 से जाओ, यानी कि 2 नंबर वाली प्लेट को जाओ 3 से कनेक्ट करो। तो बच्चे 2 को कनेक्ट कर दो 3 से, और 3 को कनेक्ट कर दो बच्चे 4 से। 3 को कनेक्ट कर दो 4 से। सिस्टम बन के तैयार। आपको अब सीधा सीधा दिख रहा है, इसकी भी कैपेसिटेंस सी, इसकी भी कैपेसिटेंस सी, इसकी भी कैपेसिटेंस सी। ठीक है, ये दोनों बच्चे किस में है, ये दोनों आपको दिख ही रहा है, ये दोनों बेटा पैरेलल। पैरेलल का मतलब है 2C। ये वाले की कैपेसिटेंस सी। फिर मुझे पता है कि 2C and C, ये दोनों किस में है बच्चे, सीरीज में। अब सीरीज में है तो CAB क्या हो जाता है, C1 C2, C1 C2 अपॉन C1 + C2। इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो ये 2C/3। ये नहीं, कई बच्चे इसको याद रखते हैं 1/C1। अरे क्यों भाई बेवजह सोचना, इसमें क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्यों, आप ये मैं तो इससे निकाल लूंगा। बच्चे कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि सर इससे निकाल लो, क्या बात है, क्या बात कर रहे हो आप, ये दोनों सेम ही तो बात है। देखो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। आप निकालोगे 1/C इक्वलेंट, तो जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो अब आपने लिखा 1/C1, यानी कि 1/2C प्लस 1/C, तो आपने लिखा 3/2C। तो आप जल्दबाजी में ऑप्शन क्या दे रखा होगा, 2C/3 भी दे रखा होगा और 3C/2 भी। तो कई बार जल्दबाजी में ये ऑप्शन टिक हो जाता है। तो ये वाली चीज, क्योंकि आपने रेसिप्रोकल नहीं किया, तो आप जल्दबाजी में अपनी गलती कर बैठते हो, वो आपको रिड्यूस करनी है। बस मैं ये बता रहा हूँ आपको। बाकी आपको जैसा मन है आप वैसा करो, लेकिन अगर मेरी मानो तो ऐसे करो। गलती गलती के चांसेस कम हो जाते हैं थोड़े, क्योंकि आपको सवाल 40-45 सेकंड में बनाना है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने मान लिया बेटा, अब इसी का ही थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये आपको कॉम्बिनेशन पता चल गया कि भाई ऐसे बना लिया आपने। अब मैं इस पे V वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूं, इसके बीच में मैंने बैटरी लगा दी ऐसे, और आपसे पूछ लिया कि बताओ हर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा। एक ये सवाल आता है इसमें बड़ा। अब ये भी बहुत नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन अब ये लग रहा है कि भाई कैसे बताएंगे, सब बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। एक बार मैं सिखा रहा हूं आपको, उसके बाद आप इतने फास्ट हो जाओगे खुद बना लोगे सारी बातें। तो हर, ठीक है जी, इतना पूछा है। थोड़ा आगे चलो, ये वाला कॉम्बिनेशन में थोड़ा यहीं से ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ इसको, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहीं बना लेते हैं। ठीक है जी, ये वाला हो गया। अब आपको बेटा पता है कि मैंने क्या किया है, मैंने यहां बैटरी लगाई है ऐसे। ए से क्या है, पॉजिटिव कनेक्ट है, ठीक है, तो सही बना दिया, ए से पॉजिटिव कनेक्ट है। आप देखो कितनी प्लेट का इस्तेमाल यहां हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां बनाना चाह रहा हूं आपको, ताकि और अच्छे से दिखे। तो यहां आई सेकंड नंबर की प्लेट या थर्ड नंबर की प्लेट, यही तो है ना। यहाँ सेकंड नंबर की या फर्स्ट नंबर की, ये कॉम्बिनेशन ऐसे बच्चे बैटरी से कनेक्ट है। और ये वाला बच्चे 3 है, ये वाला बच्चे 4 है। सबका सी सी है, तो ये तो आपको पता ही है, सी आपने निकाल रखा है एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि सेपरेशन सेम है, एरिया सेम है। तो ये आपको इसका पता चलेगा, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। ठीक है, बढ़िया बात है। आप मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना, विद लॉजिक बात करेंगे। चार्ज यहां से फ्लो होगा, यहां से, तो यानी कि इस प्लेट पे पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, और इस प्लेट पे नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर आगे चलेगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होने वाला है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कितनी, 2 नंबर की, अब सब कैपेसिटर की प्लेट पे आप एक बार चार्ज लिख लो। तो चार्ज लिखने के लिए अब मुझे बेसिक वाला सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए। वो कैसे, ये जी सी है, ये भी जी सी है, ये सी है। तो आपको जब ये सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, इसका कॉम्बिनेशन ऐसे आया, तो ये कितना है बच्चे 2C, ये कितना है बच्चे C। ऐसे ही तो सॉल्व करते हो ना। और मैंने क्या सिखाया, पोटेंशियल डिवाइड कर लो। और पोटेंशियल डिवाइड किस में होता है, इनवर्स रेशो में। यानी कि अगर मैं ये V1 और यहाँ बोल दूं इसके अक्रॉस V2 है, तो बच्चे V1 कैसे आएगा, C/3C टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल, यानी कि V/3। तो यहाँ कितना है बच्चे, V/3, बचा हुआ 2V/3 यहाँ आएगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। भाई V/3 यहाँ आ गया और 2V/3 यहाँ आ गया। ठीक है, सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि यहाँ, अब इस बात को यहाँ लिख लूं, भाई ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ भी V/3। ये बात तो सबके समझ में आती है ना, क्योंकि आप अगर इसको A पॉइंट ले लो, इसको B पॉइंट मान लो, तो ये भी A पॉइंट, ये भी B पॉइंट, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V/3 है। तो ये V/3 तो रहेगा, और ये दोनों पैरेलल में है, तो मुझे पता है इनका क्रॉस भी सेम ही रहेगा। इतनी सी बात। अब आगे चलो, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया है। अब थोड़ा सा आगे चलो आप, यहाँ कितना चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, यहाँ कितना आएगा नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव। लेकिन यहाँ जो कितना चार्ज आएगा, CV/3,
आएगा नहीं आएगा? यहाँ भी बच्चे CV/3 आएगा। आगे चलो, यहाँ कितना आया आपका पोटेंशियल इसके अक्रॉस? 2V/3। यहाँ से नीचे दिख रहा है आपको ये वाला? तो यहाँ चार्ज कितना आएगा? Q इंटू CV। तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है बस, ध्यान से देखना अब क्या करेंगे हम। तो ये कितना हो गया? 2CV/3, यानी कि 2CV/3 पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब लिखते हैं हम चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब ध्यान से देखना, चार्ज ऑन ईच प्लेट। ये समझाने के लिए इतना बड़ा है सवाल, तो तुम्हारा आप देखते ही भिड़ते ही सॉल्व कर दोगे जब प्रैक्टिस करोगे। ध्यान से देखो, अब दो प्लेट कितनी है? ये वाला और ये वाला। ये भी 2 नंबर की है, ये भी 2 नंबर की है। तो 2 नंबर पे कितना चार्ज आया? +CV/3। प्लस भाई पॉजिटिव आना है ना इन पे दोनों पे, तो +CV/3 +CV/3। तो 2 नंबर वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा? +CV/3 +CV/3 कितना आ गया? +2CV/3। फिर 3 नंबर वाली कैसी है? देखो 3 नंबर वाली पे यहाँ कितना चार्ज है और ये है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ऐड करो। 3 नंबर वाली पे कितना चार्ज है? -CV/3। -CV/3 दो बार आ रही है ना, प्लस यहाँ कितना हो गया बच्चे? 2CV/3। तो कितना आया देखना एक बार, -1/3 प्लस के 2/3 CV, यानी कि CV/3 प्लस के, ये आया इतना चार्ज। फिर 1 वाली पे देखो, 1 वाली तो एक ही है, बस एक ही है, और यहीं पे ये तो -CV/3। तो 1 वाली प्लेट पे कितना चार्ज आया बच्चे? -CV/3। और फिर 4 वाली पे कितना आया? -2CV/3। 4 वाली पे कितना चार्ज आया? -2CV/3। अब आपके शायद समझ में आ गया, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट से मिलके बना है। तो आप देख लो ना कितनी प्लेट कौन सी प्लेट पे, यानी कि दो यहाँ यूज हो रही है, यहाँ CV/3 है, यहाँ +CV/3 ऐड कर दो, यहाँ -CV/3, यहाँ कितना आ रहा है? -CV/3। ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी तो टोटल चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ भी यूज हो रही है, यहाँ भी यूज हो रही है, ये सिंगल यूज हो रही है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन के सवाल सॉल्व किए जाते हैं। अब मैं फॉर प्रैक्टिस ले लेते हैं अब हम, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको कॉन्फिडेंस आए। अब मैं जो कह रहा था आपको, आपका जो दिल कर रहा है आप वो ले लो। जैसे कि अब मैं बनाता हूं, ये लिया, 2, 3, 4, 5, 6 ले लो, 7 ले लो, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बना रहा हूं। मैं सबका सेपरेशन D ले लेता हूँ। सबका D है, D है, D है, D है, D है। सबका एरिया A है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं किन्हीं भी दो को, मान लो कि मुझे इसके बीच में निकालना है। नंबर दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। खूब बड़ा सर्किट हो गया। 3 के और किसके बीच में लें? चलो 5 के बीच में ले लेते हैं, या 4 के बीच में ले लेते हैं। चलो 5 के बीच में ले लेते हैं, जो दिल करे वो करो। ले लिया। फिर किस किस को मिलाना है? मान लो कि भाई दिल कर रहा है मेरा अब की बार 2 मिलाने का, तो एक तो इसको मिला देता हूँ। मेरा दिल कर रहा है 2 को 4 को मिलाने का, मिला दिया। फिर मेरा दिल कर रहा है 4 को और 6 को भी मिला देता हूँ। चलो 4 को 6 को मिला दिया। कुछ भी कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। और इसका मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। शुरू करते हैं जी बनाना। देखो किस किस के बीच में निकालना है? 3 और 5 के बीच में। तो जो तरीका बताया, 3 यहां बनाओ, 5 यहां बनाओ। कॉमन कौन है? 2, 4, 6। ये पॉइंट एक जगह जो मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। क्योंकि जब आप प्लेट को कनेक्ट, लॉजिक क्या है, जब आप प्लेट को कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम। अब सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट तो एक जगह बनाओगे ना। तो यानी कि 2, 4, 6, यानी कि 2, 4, 6 आपने यहां बना लिया, बन गया। अब आपका कौन कौन सा पॉइंट बना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 1 और 7 बच गया। तो 1 और 7 आप कहां बनाओ? 1 आप यहां बना लो, और 7 आप कहीं यहां बना लो। ये क्यों बना रहे हो कि सर ऐसा क्यों बना रहे हो? 7 यहां बना लो। अरे भाई 5 के पास है ना, क्योंकि हम 5 के पास बनाएंगे, और ये 3, 1, 3 के पास है, तो इसलिए मैंने इसको यहां बना लिया। लॉजिक है पूरा, ताकि आपको पूरा फिगर दिखे। अब देखो 1 से चलो 2 पे कट करो, 1 से चलो 2 पे, 1 से चलो 2 पे, आगे। अब चलो जी 2 से चलो 3 पे,
2 से चलो 3 पे, आप प्लेट भी लिख सकते हो, मैं अभी प्लेट नहीं लिख रहा हूँ, सीधा बना रहा हूँ। 3 से चलो 4 पे, 3 से चलो 4 पे कट कर दो, 4 से चलो 5 पे, कोई टेंशन नहीं है, अपने आप बन के सामने आ जाएगा। 4 से चलो 5 पे, 5 से चलो 6 पे, 5 से चलो 6 पे, तो 5 वाली प्लेट और 6 वाली प्लेट ये कनेक्ट कर दी। फिर 6 से चलो 7 पे, 6 से चलो 7 पे, ठीक है, ये सर्किट बन के तैयार हो गया। अब आपको दिख रहा होगा C35 निकालना है ना, C35 निकालना है, आपको खुद दिख रहा है कि देखो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ओपन सर्किट हो गया, कनेक्ट ही नहीं है कहीं से। तो इसका मतलब भाई सीधी सी बात है, चार्ज यहाँ आएगा, जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा, तो ये तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है, काट दो। ठीक है, तो C35 कितना बना जी, C35 आपका बना, ये कितना आया 2C, ये कितना आया 2C, और 2C सीरीज में है तो कितना आया C आंसर, यानी कि आंसर आया आपका एप्सिलॉन नॉट A/D। आई होप कि अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जैसे कि फिर ले लेते हैं अगला सवाल, देखो और अच्छा लगेगा आपको। ये प्रैक्टिस के लिए जितने मन जो दिल करे आप कॉपी पे खींचो, खुद बनाओ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये ऐसे कर लेते हैं, 5 प्लेट बना लेते हैं, चलो इस बार 1 2 3 4 5। अब ये वाला मैं ऐसे ऐसे लगा लिया बेटा, 2 और 4 को मैंने कनेक्ट कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 5, 2 और 4 को मैंने कनेक्ट कर दिया। आपसे पूछा है फाइंड आउट चार्ज फ्लो थ्रू सेल। ठीक है बच्चे, सेम तरीका, भाड़ में जाओ, मैं इतना सोचता ही नहीं हूँ, मैं पहले सर्किट बनाऊंगा। सबका एरिया ए दे रखा है जो आपको गिवन है, जो कंडक्टिंग प्लेट है, उसका जो एरिया है वो है ए, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। तो ये तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, यानी कि जो ये ज्योमेट्रिकल स्पेस बन रहा है इनके बीच में, अब आया ना आपके समझ में ज्योमेट्रिकल स्पेस का क्या मीनिंग है, जो ये दो प्लेट की वजह से ज्योमेट्रिकल स्पेस बन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दी है, और उस ज्योमेट्रिकल स्पेस का सबका बराबर है, तो इसलिए इसका जो कैपेसिटेंस है जो बनेगा दो स्पेस के बीच का, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा और आगे चलेंगे और क्लियर होगा जब हम आगे सवाल करेंगे। तो जी ये बनाना ठीक है, अब बनाने की कोशिश करते हैं। तो मास्टर ने सिखाया था कि जिसके बीच में निकालना है उसको तो बनाओ, यहाँ मास्टर की बात तुरंत याद आई, तो 1 बनाया, 3 बनाया। फिर ध्यान आया कि मास्टर ने बताया था जो इक्वल हो, जो जुड़े हुए हों, यानी कि जिनका पोटेंशियल सेम हो, उनको एक जगह बना लो, पॉइंट को बना लिया। और 1 और किसके बीच में, 3 के बीच में, यानी कि 2 और 4। अब बची बात 5 की, तो 5 मास्टर ने बनाया बताया था कि भैया कहीं यहाँ बना लो, 3 के पास है ना तो इधर बना लो, अलग से दिख जाएगा। 1 से चलो 2 पे, 2 से चलो 3 पे, 3 से चलो 4 पे, 4 से चलो 5 पे। ठीक है जी, ये मेरा बन के तैयार हो गया। अब आपको दिख रहा है इसमें तो कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, फिर ये दोनों इनके बीच में 1 और 3 के, अगर मैं 1 और 3 के बीच की बात करूं, ये किस में है दोनों तुम्हारे, पैरेलल, पैरेलल यानी कि 2C। ये कितना है C, तो 1 और 3 के बीच में कितना आया, C इक्वलेंट कितना आया तुम्हारा अगेन निकल के 2C/3, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू D, यानी कि चार्ज बैटरी से कितना फ्लो होगा, C इक्वलेंट इंटू E will be equals to 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D इंटू E। ये चार्ज फ्लो करेगा, ये आंसर आपको टिक करना है। तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बनना है, कैसे कैसे बनना है। ठीक है जी,
इस तरह के इस पे सवाल। आप डिफरेंट सेपरेशन भी ले सकते हैं। मान लो चलो एक डिफरेंट सेपरेशन का भी सवाल कर लेते हैं। सवाल जो मन जितने मन उतने बनाओ भाई। एक बार आ गया बस। प्लेट बना लो जितना दिल करे। एक, दो, तीन, चार। चलो चार ही ले लेते हैं। इसके बीच में निकाल लेते हैं इस बार। वन, टू, और इन दोनों को कनेक्ट कर दो। ऐसे कनेक्ट कर लो। यहाँ सेपरेशन डी, यहाँ टू डी ले लो, यहाँ अगेन डी ले लो। अब इस ज्योमेट्रिक, अब देखो मैं ज्योमेट्रिकल स्पेस का क्या मीनिंग बता रहा था। इस ज्योमेट्रिकल स्पेस का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस ज्योमेट्रिकल स्पेस का जो कॉन्फ़िगर जो वो है वो कितना है? C2 विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी। इस ज्योमेट्रिकल स्पेस का अगेन C3 कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर मैं यहाँ इसको C मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? C/2। ये कितना हो जाएगा? C। अब बनाओ वन, तो इसको टू मान लो। वन टू, अच्छा वन टू तो ले लिया मैंने ऑलरेडी। तो भैया इसको थ्री मान लो, इसको फोर मान लो। ऐसे ले दिया इसने, पहले ही दे दिया। चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग देने की बात है, आप दे लो खुद से। तो वन बेटा इधर बनाओ, टू बच्चे इधर बनाओ, और थ्री और फोर आपको कनेक्ट करने ही करने हैं। तो थ्री और फोर सेम है तो यहाँ बनाओ। सो वन से चलो, ये सॉरी ऊपर से ही चलो, थ्री से चलो वन पे, थ्री से चलो वन पे, और जो ये है इससे है सी। पता चल गया जी, कांटा मार दो। आगे चलो, वन से चलो टू पे, वन से चलो टू पे। कितना है जी तुम्हारा? C/2। लिख लो, कांटा मार दो। फिर टू से चलो फोर पे, टू से चलो फोर पे, कांटा मार दो। और ये कितना है? C। आपको दिख रहा होगा ये कितना आया? सीरीज में है C/2। फिर C/2 पैरेलल में है, तो C12 कितना है आंसर आपका निकल के? विल बी इक्वल्स टू C, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आपका जो मन करे आप किसी भी सवाल के किताब में किसी भी सवाल को आप इजीली बना सकते हो। अब थोड़ा अगर पोटेंशियल की टर्म में दे रखा हो तो एक तरीके से और इस सवाल को थोड़ा घुमा के पूछ लेता है वो। होता सेम ही बात है तो बच्चा पर उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो वो आप सुनो बस। वो सवाल मैं बनाता हूँ। सवाल दे रखा है आपको, 6 आइडेंटिकल प्लेट्स ऑफ। देखो बेटा जितना समझोगे ना चीजों को उतनी फिजिक्स आसान है, वरना फिजिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, चीजें बताऊं। मेरा सारा एक्सपीरियंस जितना है, जितना मुझे पढ़ाते हुए हुआ है, वो सारा मैं झोंक दूं आपको सिखाने के लिए। तो मुझे सिखाने का बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 and 5, और इसका आपको एक ग्राफ दे रखा है। अब आपको समझ में आएगा। तो एक ग्राफ कैसा है कि कुछ ऐसे है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह प्लेट हैं। तो इन छह प्लेट का इसने पोटेंशियल पोटेंशियल का विद एक्स ग्राफ है बच्चे। तो है क्या ग्राफ, कैसे कैसे है ध्यान से देखना। पहले वाली प्लेट इसने बनाई यहाँ पे, ये है वन, सॉरी, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। यानी कि आप इसको ऐसे कर दो। फिर इसने बनाया कि यहाँ पे इसने मार्क किए 1, 0, 5 and 10। 0, 5 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट। ये क्या कह रहा है आपसे कि भैया मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, 5 से 10 ऐसे बनाया इसने। फिर 10 से वापस 5 बना दिया इसने। फिर 5 को कांस्टेंट रखा इसने। फिर ये तुम्हारा 0 पे ले आया, और फिर ये तुम्हारा ये ले गया। अब बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि यार अब मैं प्लेट प्लेट कैसे बनाऊंगा। देखो भाई, मैं लॉजिकल बात बता करता हूँ। ये जब दोनों प्लेट मिलाई थी आपने तो इसका मतलब क्या है?
यहाँ भी इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, पोटेंशियल सेम। तो जो पोटेंशियल सेम वो दोनों एक नंबर बना लिए थे आपने, एक जगह बनाया था नहीं बनाया था। सिमिलरली इसमें कुछ नहीं करना आपको, देखो कंफ्यूज नहीं होना, जो सीखा है वही लगाएंगे। प्लेट लिख लो, 1 2 3 4 5 6। पहले वाली प्लेट पे कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट। दूसरे वाली प्लेट पे कितना है? 10 वोल्ट। दिख रहा है आपको? ये कितना है? पहले वाली पे 5 वोल्ट, दूसरे वाली पे 10 वोल्ट, तीसरे वाली पे 5 वोल्ट, ऐसे लिख रहा हूं मैं। तो ये 5 वोल्ट, चौथे वाली पे फिर 5 वोल्ट, पांचवी वाली पे कितना हो गया तुम्हारा? 0। और छठे वाली पे कितना हो गया तुम्हारा? 6 वाली पे अगेन 5 वोल्ट। आई होप कि आपके क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर मैं ये प्लेट बनाऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़े ध्यान से। तो मुझे तो एक नॉर्मल सी बात सिखाई थी मेरे मास्टर ने कि 6 प्लेट बना ले भैया। बन गई? एक दो, 1 2 3 4 5, एक और बना दी। तो मेरे मास्टर ने मुझे ये सिखा के भेजा एग्जाम में। मैं अपने मास्टर की बात पे ही रहूंगा और जैसे उसने सिखाया वैसे। तो मैं नंबरिंग दे लेता हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर ने सिखाया 1 2 3 4 5 6। फिर मास्टर ने सिखाया जिनका पोटेंशियल सेम होता है वो सेम कनेक्ट कर दो। दिमाग में आई बात, यानी कि 1 3 4 6 को कनेक्ट कर दो। 1 3 4 और 6, ये दे रखा है इस सवाल का मतलब। कनेक्ट कर दिया और पूछा है आपसे किस किस के बीच में? 2 और 5 के बीच में। ये सवाल है बेटा। आई होप कि आपके अब सवाल समझ में आ गया होगा कि सवाल क्या है बच्चे। मेरे बच्चे ये सवाल है, तो टेंशन ही नहीं लेनी। देखो, आपने इस सवाल का पूरा मतलब समझ लिया कि पोटेंशियल का मतलब, यानी कि उन प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया आपने। क्या आप इसका सी इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते? आई होप कि जैसे आपको सिखाया गया अब आप बहुत फास्ट कर दोगे। 2 इधर बनाओगे, 5 इधर बनाओगे। देखो बच्चा सवाल कैसे अटेम्प्ट करेगा। तो जो एक 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 3 4 6 एक जगह बनाने हैं, तो 1 3 4 6 बन गया सब कुछ सिस्टम। एक से चलो 2 पे, 2 से चलो 3 पे, 2 से 3 पे चले गए, 3 से चलो 4 पे। जा ही नहीं सकते, कहाँ जाओगे? पोटेंशियल सेम है तो कोई मतलब ही नहीं है इस स्पेस का, यहाँ कोई चार्ज स्टोर्ड नहीं होगा। ठीक है, लॉजिकल भी बात सेट बैठ रही है भाई। क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। तो स्पेस किस काम का है? बाहर में जाए, कोई काउंट नहीं होगा। आगे चलो, 4 से 5, 4 से 5 कट करो, 5 से 6 बन गया। ये कितना आया तुम्हारा? 2c। ये कितना आया तुम्हारा? 2c। यानी कि C2 5 कितना आया तुम्हारा? C विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दैट विल बी योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट। या अब ये पूछ ले किस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, तो सर्किट बना लो। सर्किट बना के आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट तो पता ही है, बैटरी की तरफ से आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, पोटेंशियल डिवाइड करो, किस प्लेट पे कितना चार्ज है। सिंपल, जैसे पहले समझाया था। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। कौन सा? एनर्जी stored in parallel plate कैपेसिटर। कि हम चार्ज देते जा रहे हैं तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो रही है, इस चक्कर में बात करेंगे। वर्क डन बाय बैटरी बात करेंगे, क्या हो रहा है हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके ऊपर हम सवाल बनाएंगे 5 6, तो आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो यहां से शुरू करते हैं। तो जी हम इसको देखते हैं। आप पहले कैपेसिटर बना लो, फिर समझ में आएगा कि ये कैपेसिटर है। और हमने कह दिया कि लेट Q be the charge एट टाइम टी। भाई कुछ टाइम तो लगेगा ही ना उसे चार्ज होने में, तो हमने मान लिया कि किसी टी टाइम पे इस पे क्यू चार्ज है।
क्यू चार्ज है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको डी क्यू चार्ज दिया आपने, तो डी क्यू चार्ज जब आपने दिया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा वी। अगर मैं लिखूं सी, अगर इसका कैपेसिटेंस है तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा आपका, क्यू बाई सी, ठीक है। तो मुझे अगर मैं डेल्टा क्यू चार्ज दे रहा हूं, इसको मैं डेल्टा क्यू चार्ज दे रहा हूं, ठीक है, तो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू अगर मैं लिखूं तो डी डब्ल्यू होगा, तुमने डी क्यू चार्ज दिया इंटू डेल्टा वी, यानी कि डी क्यू इंटू क्यू बाई सी, ये आपका वर्क डन हो गया। तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना हो तो मुझे कितना चार्ज देना है, मानो क्यू चार्ज देना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी डी क्यू। जब आप इसको वर्क को सोल्व करोगे तो वर्क डन कितना आएगा, 1/c इंटू इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई टू, 0 to q, फिर आप लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आंसर आ जाएगा आपका बच्चे हाफ सी क्यू स्क्वायर। अब ये वर्क डन आप किसके अगेंस्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका मतलब दिस वर्क, ये जो वर्क है, दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बच्चे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब कुछ बच्चे क्या दिमाग में आता ही है कि सर ये आप कैसे ऐसे चार्ज दे रहे हो, ये एग्जैक्टली चार्ज हो कैसे रहा है। तो वो मैं आपको पूरी फंक्शनिंग बताता हूँ, ध्यान से देखो। असल में होता ऐसे है, ये वर्क करता कौन है, तो वर्क डन कौन करेगा, हमारे पास बैटरी है ना। अब ये बैटरी क्या करती है, जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया तो बैटरी क्या करेगी तुम्हारी, ये तुम्हारा है ऐसे, तो बैटरी यहां से, ये नेगेटिव है, तो यहां से नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कहते हैं हम। लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप सप्लाई कर रहे हो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसको यहाँ प्लेट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होने शुरू होंगे ऐसे। तो जितना चार्ज का फ्लो तो रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतने यहाँ से निकल जाएंगे, तो इसलिए इस प्लेट पे ऐसे यहाँ नेगेटिव इकट्ठा होता है और यहाँ पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली जब इस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और आप फिर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आप पॉजिटिव के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, और वो वर्क कौन करता है, बैटरी। तो वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है, पर समझाने के लिए इसको ऐसा कह दिया जाता है कि बताओ यहाँ डी क्यू चार्ज है। एनसीईआरटी में भी जैसे देखो, थोड़ा आपको सेंस बनेगा। एनसीईआरटी में भी जैसे आप देखो कि ये क्या कह रहा है आपसे कि टू डिटरमाइन एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर इनिशियली टू अनचार्ज 1 and 2 प्रोसेस ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम 2 to, तो ये कह रहा है कि यहाँ से आपने चार्ज निकाला और यहाँ दिया। तो बच्चा कह रहा है कि सर चार्ज तो कूद के जा नहीं सकता, तो एग्जैक्ट तो प्रोसेस मैंने समझा दिया, बैटरी वहां से नेगेटिव लेती है, इधर से पॉजिटिव आता है, लेकिन ये डिराइव करने के लिए ऐसा है कि भैया यहाँ से आपने पॉजिटिव डाल के इधर, तो यहाँ यहाँ से जब दो न्यूट्रल प्लेट है, इसका एनसीईआरटी का कहने का मतलब है कि ये न्यूट्रल प्लेट है दोनों, तो आपने यहाँ पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव होगा, आप यहाँ से क्या निकाल के, पॉजिटिव निकाल के इसको देने लग रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव बनेगा। तो ऐसे ये ऐसे कर रहा है इसको एक्सप्लेन, बस निकालने का एक तरीका है। एग्जैक्टली मैंने आपको बता ही दिया, बैटरी से सारा काम कौन करता है, बैटरी करती है, और आंसर क्या आता है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट ही वर्क कर रहे हो। क्लियर है ना। तो यहाँ बच्चे अगर मैं आगे चलूं, अब इंपॉर्टेंट बात मैं लिखूंगा कि इसको फिर हम कहेंगे u work done stored in the form of potential energy which will be equals to half q square by c। अगर q is equals to cv लिख दूं तो c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, c से c कट गया बच्चा, हाफ cv स्क्वायर। भाई q is equals to cv होता है ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया। तो इसके दो फॉर्मूले आए निकल के, कौन सा, एक तो ये आया, एक ये, और हम दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे, पर हाँ वाइसली यूज करेंगे, कौन सा कहाँ यूज होना चाहिए, ठीक है। वो हम कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे, एनर्जी बढ़ रही है घट रही है क्या हो रहा है, वो सब वहां इस चीजों का यूज करेंगे, पर इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, ठीक है। सेम पावर वाली बात, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, तो कहाँ यूज करना है वाइसली, तो वो बस एक फर्क आपको समझ में आना चाहिए, और कुछ नहीं, वो विद प्रैक्टिस आ ही जाता है बच्चे को।
अब थोड़ा मैं एक चीज पढ़ के आया था, आपको ये देख के बड़ा अच्छा लगेगा। अगर मैं जनरल फॉर्मूला जो होता है किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का, हमने पढ़ा था पोटेंशियल के बाद मैंने पढ़ाया था। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो U बाई वी का ये फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा ही होगा। अब देख लेते हैं यहाँ भी फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। यहाँ फिट बैठने का मतलब क्या है बच्चे, कि आप इसको ये करो, ध्यान से देखो, ये है मेरे पास, तो ये बच्चे क्या हो गया, एरिया ए, ये क्या होगा बच्चे, डी स्पेस हो गया इसके बीच में। अब मुझे निकालना है, तो यहाँ क्यू चार्ज है इस प्लेट पे मान लिया, और इस पे भाई माइनस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू मान लिया। तो यहाँ जो फील्ड होगा ई, वो क्या होगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यही तो आता है, दोनों का ऐड होकर नेट आता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो सारी की सारी एनर्जी मुझे पता है यहीं स्टोर्ड है। अब मैं पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं, मतलब U इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ से जनरल फॉर्मूले से निकालूं, U विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है जी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू पुट करो, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू भाई एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया इंटू दिस, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो U विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। ए से ए को हटाओ, U विल बी इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी को ऐसे लिख सकता हूँ मैं एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड बाई डी, डी को नीचे ले आओ, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, या फिर हाफ सी बी स्क्वायर। इसका मतलब ये जो जनरल फॉर्मूला है, ये जो जनरल फॉर्मूला है, ये हर जगह के लिए वैलिड है, हर जगह के लिए। आप किसी भी ज्योमेट्रिकल स्पेस में अगर आपको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ई की वैल्यू पता हो, तो आप वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करके डीवी की मल्टी उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है आप निकाल सकते हो। लेट्स सपोज जैसे मेरे को ये मिल जाए, ठीक है, और यहाँ चार्ज है ऐसे प्लस क्यू, और मुझे अब सीधी सी बात है एनर्जी तो पूरी फैली हुई है, और मुझे निकालना है स्टोर, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, आर से इनफाइनाइट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी टॉप, छोटा छोटा करके आप इंटीग्रेट करके जब आप निकालेंगे, यही हमने सेल्फ एनर्जी, यही निकल के आएगी तुम्हारी सेल्फ एनर्जी। ठीक है ना, तो सारी बातें लिंक है तुम्हारी, सारी बातें लिंक हैं इस ज्योमेट्रिकल स्पेस के लिए। फिर ये फॉर्मूला, ये क्या आएगा, 4 पाई r स्क्वायर डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, जब आप रखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा एनर्जी क्या आनी है, कि इस पूरे स्पेस में एनर्जी कितनी भरी हुई है, कितनी स्टोर्ड है। तो ये फॉर्मूला जो आया, अब ये मुझे पता चल गया हर जगह वैलिड है। ठीक है जी, तो यहां से भी आप आंसर हाफ सी वी स्क्वायर में इजिली निकाल सकता हूं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब मैं बात करता हूँ वर्क डन बाई बैटरी। भाई अल्टीमेटली काम कौन कर रहा है, काम तो बैटरी कर रही है ना बेटा। तो मैं बात करता हूँ वर्क डन बाई बैटरी, और ये आपको मजा आएगा यहाँ से। वर्क डन बाई बैटरी, ठीक है चलो, एनर्जी स्टोर्ड कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर, वी मान लो उसका पोटेंशियल है, कुल मिला के ऐसे वी पोटेंशियल है, ये कैपेसिटर है, सी आपने इसको चार्ज किया, तो इसने कितना चार्ज दिया, जो चार्ज जो फ्लो किया, कितना चार्ज फ्लो किया, इनिशियली तो जीरो था, यानी कि क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। वो कैसे निकालोगे, इस प्लेट को पकड़ लो जो बैटरी से कनेक्टेड है, हमेशा ये वाली प्लेट पकड़ लो, तो इस प्लेट में क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, जो बैटरी के पॉजिटिव से लगी हुई वो प्लेट पकड़ लो। तो इनिशियली फाइनल कितना हो गया, सी वी, इनिशियल कितना था, जीरो, यानी कि कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी से, क्यू फ्लो आ गया। यानी कि बैटरी ने जो चार्ज दिया, वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू बैटरी का क्यू फ्लो इनटू जो उसका ईएमएफ है, यानी कि वर्क डन कितना हो गया, क्यू फ्लो सी वी इंटू वी स्क्वायर, यानी कि क्या आया, सी वी स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा वर्क डन बाई बैटरी, डब्ल्यू बी। यानी कि भाई वर्क डन कैसे निकालोगे, जितना चार्ज, भाई दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच में मुझे आपसे पूछना है कि वर्क डन बताओ 1 से 2 तक जाने में, तो आप क्या करोगे, क्यों, जितना चार्ज लेके गए इंटू डेल्टा वी, यही तो यानी कि इसने जो बैटरी यहाँ चार्ज दिया है वो यहाँ फ्लो भी तो किया होगा ना बीच में,
भाई ये तो इलेक्ट्रोड के बीच में से ऐसे निकल के गया होगा ना चार्ज, तो अल्टीमेटली क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल ही तो लेना है, वही तो चार्ज बाहर फ्लो किया होगा। अरे समझे नहीं समझे? तो अल्टीमेटली बैटरी ने कितना वर्क किया, सीवी इंटू वी स्क्वायर सीवी स्क्वायर। अब यहां से मजे की बात देखो, बैटरी ने वर्क कितना किया बच्चे, सीवी स्क्वायर। स्टोर्ड कितना हुआ, हाफ सीवी स्क्वायर। भाई स्टोर कितना होता है, यू स्टोर्ड, यानी कि मैं डेल्टा यू की बात करूं तो वो कितना आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हाफ सीवी स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां गड़बड़ क्या है, सीवी स्क्वायर तो वर्क किया, यानी कि आधा ही स्टोर्ड हुआ, तो आधा कहाँ गया। सवाल क्या आया बच्चे, आया ना दिमाग में निकल के, सवाल आया आधी एनर्जी कहाँ गई भाई, आधी एनर्जी कहाँ गई। तो जो आधी एनर्जी गई ना, वो हीट की फॉर्म में लॉस होगी, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां एनर्जी चलेगी, यानी कि जो ये ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट स्टेट है ना, यहां से 0 से T तक चार्ज होने में, इस ट्रांजिएंट स्टेट में दो फॉर्म में एनर्जी, एक तो हीट की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी कहाँ गई। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती हैं तो आधी एनर्जी, मतलब उसकी, ये दोनों मिला के ये हाफ सी वी स्क्वायर जा रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां से जो मुझे पार्ट लेना है, पार्ट मुझे उठाना है, मुझे एक बात तो समझ में आ रही है, एक बात मेरे समझ में आ गई। क्या समझ में आई एक बात मेरे, कि जो वर्क डन बैटरी ने किया ना, वो टोटल वर्क है, कुछ तो हीट में चला गया और कुछ एनर्जी स्टोर्ड होने में चला गया। अब बच्चे इसमें रट लेते हैं कि भैया आधी एनर्जी यहाँ स्टोर्ड होगी, आधी एनर्जी वो तब के लिए है जब कैपेसिटर यहाँ इनिशियली अनचार्ज है। अभी हम सवाल करेंगे, अभी मेन इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, सारी बातों के जवाब यहां से देंगे, इंपॉर्टेंट बात जो ये याद रखनी है। अब इसके ऊपर एक बार सवाल करते हैं, और ये है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड हमने फॉर्मूला बना लिया। भाई जितनी एनर्जी दी, कुछ लॉस होगी कुछ स्टोर्ड होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम इस पे सवाल करते हैं, देखो पहले बेसिक सवाल, कि एक भैया ऐसे कैपेसिटर ले लिया आपने, और इसकी कैपेसिटेंस ले ली भैया 4 फैरड, 5 वोल्ट की बच्चे बैटरी लगा दी। आपसे पूछा है, तो ये जनरली ऐसे देगा, यहाँ स्विच दे देगा, तो आपसे पूछेगा आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच पूछ क्या रहा है, पहली बात आपसे पूछेगा फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, दूसरी बात आपसे पूछी चार्ज फ्लो बाय बैटरी, थर्ड चार्ज फ्लो मैंने पहले भी निकालना सिखाया था, कब, जाके अपने नोट्स पीछे थोड़ा पेज पलटोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब मैंने सी कूलेंट निकलवाया था, C1 C2 अपॉन C1 + C2, वहाँ कंडीशनल Q1 + Q2, तो वहां भी निकलवाया था, सवाल करा रखा है वहां, जाके देखना। और वर्क डन बाई बैटरी। ठीक है जी। अब कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, इनिशियली अनचार्ज था, तो आपने जब ये किया तो फाइनल चार्ज पहले का आंसर क्या हो जाएगा, भाई क्यू फाइनल कितना हो गया, C∆V। तो फाइनल चार्ज कितना आया, 4 × 5 विल बी इक्वल्स टू 20 कूलम। चलो जी, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। चार्ज फ्लो कितना हुआ, तो वही ये वाली पकड़ लो, तो यानी कि चार्ज फ्लो फ्लो, क्यू फाइनल इस प्लेट पे माइनस क्यू इनिशियल, तभी तो पता चलेगा फ्लो के कितना आया, यानी कि 20 - 0, तो ये तो 20 कूलम आ गया। थर्ड, वर्क डन बाई बैटरी विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 20, कितना फ्लो हुआ इनटू ईएमएफ 5, 5 तो 100 जूल। ये तो बेसिक सा सवाल था। अब आगे चलते हैं, मैं बताता हूं
क्यों मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या मतलब है उस बात का। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा एच निकालूँ तो क्या आएगा, डब्ल्यू बैटरी माइनस डेल्टा यू। सो बैटरी ने कितना किया 100 माइनस डेल्टा यू कितना हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। सो हाफ सी वी स्क्वायर 100 माइनस हाफ इंटू सी कितना है 4 इंटू 25। तो कितना आ गया तुम्हारा 50 जूल। ठीक है, यानी कि आधी एनर्जी। अब अगला सवाल, अब सवाल की बात करते हैं अगले, फिर मैं जो बताऊंगा वो ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेना। क्या हम गलती करते हैं, क्या नहीं करनी चाहिए। छोटा सा ही सवाल है, फिर इसके थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। ये कर लिया। जो मैं डीपीपी दे रहा हूं, अगर आप उस डीपीपी को करते हैं, फिर उसका अगर सॉल्यूशन आप देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। स्विच है जी बच्चे, ये बच्चे 5 वोल्ट है, ये 4 फैराड है। आपसे पूछ लिया बच्चे, आफ्टर क्लोजिंग स्विच, अब की बार उसने इनिशियल चार्ज दे दिया। आफ्टर क्लोजिंग स्विच, पहला वर्क डन बाई बैटरी बता दो जी, दूसरा हीट बता दो जी। ठीक है जी। अब यहां दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत कुछ भी नहीं है। अगर आप वर्क डन बाई बैटरी निकालोगे, अगर आप क्या निकालोगे वर्क डन बाई बैटरी, तो उसके लिए आपको क्यू फ्लो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्यू फ्लो। अब एक बार मैं क्यू फ्लो निकालता हूं, तो फाइनल चार्ज देखो इसके ऊपर कितना आया, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये आपने कनेक्ट कर दिया ऐसे भैया, तो फाइनल तो भैया यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 5 आएगा, 5 आएगा, पता है डेल्टा भी आ गया, तो कितना स्टोर्ड हो गया 5 चौक 20। अब मैंने जो आपको बताया था, ये वाली प्लेट ऐसे कंसिडर करो जो इससे मिली हुई है, आपको पता चल जाएगा क्यू फ्लो कितना निकला। तो यहाँ से जब आप क्यू फ्लो निकाल रहे हो, क्यू फ्लो, तो आई थिंक 20 क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो क्यू फ्लो कितना आया, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। फाइनली चार्ज कितना है बच्चा 20, इनिशियल कितना था 8, कितना बना बच्चे 12 कूलम। क्यू फ्लो आ गया। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना है बच्चे, वर्क डन बाई बैटरी विल बी इक्वल्स टू क्यू फ्लो इनटू ई, यानी कि कितना हो गया 12 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू 60 जूल। ठीक है। अब जैसे मान लो हीट पूछ लिया, क्या पूछ लिया, हीट पूछ लिया, तो बच्चे के दिमाग में क्या रहता है और ऑप्शन क्या, देखो मजेदार। अगर जैसे सवाल में आ गया हीट बताओ, ठीक है, तो पहला ऑप्शन देगा आपको 30 जूल, दूसरा ऑप्शन देगा आपको मान लो 18 जूल, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 20 जूल, फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको 35 जूल। ये दे दिया। अब बच्चे के दिमाग में देखो क्या याद है, उसको उसको याद है वर्क डन बाई बैटरी, तो उसने याद रट लिया है उसने कि आधा चार्ज स्टोर्ड होता है और आधा वो, तो सीधी सी बात है 60 है तो 30, 30 हीट में चला जाएगा। ये ऑप्शन टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। अब एक बच्चा जिसको तमीज है और जिसको पता है कि मास्टर ने क्या बताया था, तो उसको याद है कि डेल्टा एच निकालने का तो भैया फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बैटरी माइनस डेल्टा यू। तो वो क्या करेगा, बैटरी ठीक है ये तो निकाल लिया मैंने 60, माइनस यू फाइनल कितनी है हाफ इंटू सी, सी बोले तो 4, वी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी थी, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी से निकाल लो। क्यू स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर बाई 2 सी, 2 इंटू 4। भाई सीधी सी बात है ना, इनिशियली चार्ज गिवन है तो क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, फाइनल क्यू स्क्वायर यहाँ क्यू 20 है वो लेके कर लो। तो देखो अब आपका आंसर कितना अच्छा आएगा। अब आपको पता चलेगा, क्योंकि उस बच्चे ने तो बात याद रखी है कि भाई वो सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन होती है जब चार्ज कैपेसिटर के ऊपर 0 हो, तभी वो आधा आप कह सकते हो। तो यहाँ कितना किया उसने, बच्चे ने क्या किया, तो ये 50 माइनस 64 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, 16, ये 8, यानी कि 60 माइनस 50 प्लस कितना आया बच्चे 8, हाँ ठीक है 8 आ गया। तो ये कितना हो गया जी बच्चे, 10 + 8 18 जूल, 10 + 8 18 जूल। तो ये ऑप्शन, उस बच्चे ने ये ऑप्शन टिक किया। एक का आंसर गलत आया क्योंकि बच्चा कॉन्फिडेंस में आया कि मेरा तो सही होने वाला है, लेकिन वो एक बात भूल गया,
ये जो बच्चे रटनी नहीं आती है कंडीशन, आप देखो आपने 50 निकाला 100 की, ये तब के लिए जब यहाँ इनिशियली अनचार्ज था ये। हाँ, इनिशियली अनचार्ज के लिए आप लगा सकते हो, लेकिन आपके सवाल गलत हो जाए इससे बचने के लिए आप सीधा ये याद रखो ना, एनर्जी कंजर्वेशन, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, कोई सोचना ही नहीं है, गलत होने के चांस ही आपने खत्म कर दिए। अब मैं अगला सवाल लिखता हूँ, आप वो सवाल देखना, अच्छा सवाल है। देखो जी, ये सवाल क्या कहता है कि भैया मेरे पास एक कैपेसिटर है ऐसे, ये कैपेसिटर है मेरे पास, और ये कैपेसिटर बेटा ऐसे है, ये बैटरी से आपने लगाया हुआ है। पर कहानी ये नहीं है, कहानी थोड़ी सी अलग है। ये बैटरी है, कहानी में एक और मोड है, वो है ये स्विच। तो ये कुछ ऐसे सर्किट बन गया, एस स्विच नाम का स्विच। ये सी है बच्चों, ये सी है, ये बी है। ये आपसे पूछता है फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बिफोर क्लोजिंग स्विच। दूसरा आपसे पूछ लिया कि हीट बता दो भैया मुझे, तो आफ्टर क्लोजिंग स्विच हीट कितनी डिसिपिएट होगी आफ्टर क्लोजिंग। समझ गए आप? अब जी करना शुरू करते हैं, जो जो मुझे पता है वो मैं करना शुरू करता हूँ। देखो मुझे पता है कि ये वी है, तो पहले देखो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इसको तो हटाओ पिक्चर में से, इसको पिक्चर में से हटाओ, इसको स्विच को। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, देखो सीरीज में आधा आधा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि सी बराबर है, यानी कि V/2 यहाँ, V/2 यहाँ। तो इनिशियल कंडीशन में इसको अलग ही मैं दो दो फिगर बनाता हूँ इसके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये सवाल हो गया, ये इनिशियल, ये फाइनल। अब क्लियर ज्यादा बनेगा दिमाग में। तो ये फाइनल है। अब इनिशियली क्या है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है जी, V/2। यहाँ कितना है बच्चे, V/2। तो ये प्लस माइनस चार्ज कितना आया तुम्हारा, CV/2। तो ये तो निकल गया, दोनों पे चार्ज कितना है, CV/2 लेकिन जब आपने क्लोज किया, तो क्लोज, अब मुझे हीट निकालनी है, तो हीट में सारा काम हो जाएगा आपका। तो पहले मुझे W वर्क डन बाई बैटरी निकालना पड़ेगा। वर्क डन बाई बैटरी कितना होता है जी, Q फ्लो इंटू EMF। Q फ्लो निकालने का काम है। अब मुझे पता है यहाँ CV/2, तो जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने का मतलब यहाँ का पोटेंशियल भी सेम है, अगर मैं V डैश मानूँ, यहाँ का भी V डैश, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो सारा का सारा ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाएगा, यानी कि इस पे चार्ज कितना है, कितने चार्ज होगा, Q इज इक्वल टू CV, C डेल्टा V भाई, जीरो 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 जीरो, V प्लस V, कितना आया ड्रॉप, कितना आया निकल के, डेल्टा V। पोटेंशियल डिवाइड करो ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखना होता है, काम खत्म। तो अब मेरे बच्चे को तो पता है कि क्यू फ्लो विल बी इक्वल्स टू बच्चे क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। ये क्या बताया मास्टर ने, बता रखा है कि ये बैटरी वाली प्लेट पकड़ लो। सर्किट में कितना भी बड़ा सर्किट हो, भाड़ में जाए, बैटरी जिस प्लेट से कनेक्ट है, ये वाली प्लेट पकड़ लो, आपको पता चल जाएगा उस बैटरी ने कितना करंट दिया, खत्म बात। तो क्यू फाइनल कितना हो बच्चे, CV इनिशियल कितना था, CV/2, तो आंसर कितना आया, CV/2, ये पता चल गया। यानी कि वर्क डन बाई बैटरी कितना आया जी, क्यू फ्लो CV/2 इंटू V, यानी कि CV²/2। डेल्टा यू देखो जी, डेल्टा यू बोले तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब दो कैपेसिटर हैं, तो सिस्टम की देखनी पड़ेगी, पहले एक कैपेसिटर था। अब यहाँ सी कूलेंट देखो, यहाँ देखो कितनी एनर्जी, यहाँ एनर्जी स्टोर्ड हुई, यहाँ कुछ स्टोर्ड नहीं हुई फाइनल, तो इसमें कितनी स्टोर्ड हुई, हाफ CV²। तो फाइनल कितना है मेरे पास, हाफ CV², इतना ही होगा, माइनस इनिशियल देखो, यहाँ भी स्टोर्ड है, यहाँ भी स्टोर्ड है, ठीक है। तो
इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V/2, इसके अक्रॉस V/2, तो दोनों को ऐड कर लो। क्या जी, हाफ सी V/2 का स्क्वायर प्लस हाफ सी V/2 का स्क्वायर, ये है ना सिस्टम की। तो अब ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया, हाफ CV² माइनस ये कितना आ गया, 1/8, 1/8, 1/8, यानी कि CV²/4। फिर इसके बाद माइनस कर लो, तो डेल्टा यू कितना आ गया, हाफ। तो ये कितना हो गया आपका, हाफ में से 1/4 गया, तो ये आ गया आपका CV²/4 आ गया। अब बच्चे आपको डेल्टा एच निकालना है, तो आपको पता ही है बैटरी में से डेल्टा यू, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन यही कहता है। ये भी याद नहीं रखना, इसको रटना नहीं है भाई। बैटरी जितना काम करेगी वो हीट में और इसमें जाएगा, बस बात खत्म। तो CV²/2 माइनस CV²/4 विल बी इक्वल्स टू CV²/4। आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, और यहाँ आपको जो मैं ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बार बार बोलता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, वो आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से पढ़ो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव अनइक्वल चार्जेस, ठीक है। इट्स कैपेसिटेंस इज C। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये कैपेसिटर अनइक्वल बच्चों के दिमाग में आता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में प्लस क्यू माइनस क्यू, कि कैपेसिटर ये होता है। अरे कैपेसिटर यही होता है, इक्वल अपोजिट चार्ज, लेकिन कैपेसिटेंस स्पेस की होती है। ये ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जो दो प्लेट की वजह से बनी है, इसकी कैपेसिटेंस इस कॉन्फ़िगरेशन की है कैपेसिटेंस C, ठीक है। अब चूज इनकरेक्ट। ए पॉइंट चार्ज, अब ध्यान से देखना, ए पॉइंट चार्ज, पहले मैं इसको बना लेता हूं। देखो आपको पहले मैं समझाता हूं, आपके फिर समझ में आएगा, फिर सवाल तो हम कर ही देंगे। ये कुल मिला के प्लेट है। तो अब ये एक तरह से ये प्लेट है आइसोलेटेड, ये है बच्चे, ठीक है। अब इस प्लेट पे +2 क्यू चार्ज है। अब ये मेटल की प्लेट है, सिंपल मेटल की दो प्लेट रखी हुई है। तो आप ये तो देखो ना, इस स्पेस की कैपेसिटेंस C दे रखी है, नो डाउट इस स्पेस की कैपेसिटेंस C है। तो भाई पहले मैं ये तो देखूं इस स्पेस में चार्ज कितना, मुझे तो उस चार्ज से मतलब है जो इस स्पेस में जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या पढ़ रखा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, इसको इस चार्ज को ऐड करो, यानी कि 2Q माइनस क्यू कितना है, Q डिवाइड बाई 2 करो, इधर दे दो और इधर दे दो, जितनी भी प्लेट हो। तो जो लेफ्ट वाली प्लेट है वो जो सबसे राइट वाली, यहाँ चार भी होती, यहाँ चार भी होती, तो इधर दे दो। ये तरीका होता है, और फिर डिवाइड करो। तो यहाँ कैसे करेंगे बच्चे, ये आएगा Q/2, तो इधर आ गया। 2Q में से अब घटाओ भाई, इस पे कितना चार्ज, कूद के तो जा नहीं सकता कहीं चार्ज, वही वाला लॉजिक है। चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा, तो ये Q/2 इधर आ गया, तो यहाँ कितना आएगा, 3Q/2 प्लस का यहाँ माइनस का 3Q/2, इक्वल अपोजिट इंड्यूस होता है। और यहाँ तो मुझे पता ही है 3Q/2, ऐड करके देख लो, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा। अब आपके साथ समझ में आया होगा मैं जो कह रहा था, प्लस माइनस माइनस, यानी कि मुझे इस चार्ज से मतलब है जो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएगा। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, लेकिन ये सिर्फ इतनी ही एनर्जी स्टोर कर रहा है, जिसकी कैपेसिटेंस मैंने C डिफाइन कर रखी है। पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू कैपेसिटर। देखो अगर ये पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ये P है, इन दोनों की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से किधर होगा, इधर टुवर्ड्स, इस नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। तो और दोनों इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है भाई। फोर्स तो इक्वल होगा ना, चार्ज बराबर है, σ/ε0 होता है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये पहले चैप्टर का ही सवाल है एक तरह से। फिर ये वाला और ये वाला बचा, तो ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये वाला भी रिपेल कर रहा होगा, तो इसका मतलब फोर्स तो लग रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चे, पहला पॉइंट तुम्हारा सही है, ठीक है। ये सही पॉइंट हो गया। इनकरेक्ट बताना तो इनकरेक्ट है ना, तो सही देख लेते हैं कौन कौन से। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मुझे पता है, डेल्टा V इज इक्वल टू Q/C होता है। ये चार्ज वो चार्ज है जो उस स्पेस में स्टोर्ड हुआ है, तो वो चार्ज कितना है, 3Q/2C। अब शायद आपको ये मतलब समझ में आया होगा, नहीं तो कुछ बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू टोटल चार्ज की। पहली बात तो आधों को तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। अरे भाई यहाँ देखो तो सही कितना, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन करो, यहाँ देखो तो सही कितना चार्ज आएगा। उस चार्ज कितना आया, 3Q/2। तो अब निकालेंगे ना डेल्टा V तो Q/C होता है ना, इस स्पेस में कितना चार्ज स्टोर्ड है। तो आई थिंक ये आपके समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाहा है आपको। अब देखो आप थर्ड पे चले जाओ।
एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। चार्ज कितना स्टोर्ड है? 3Q/2 का स्क्वायर इंटू 1/2C। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या समझा। ये सबसे बेस्ट सवाल है, यहाँ सारा क्लियर हो जाता है कि कैपेसिटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जब आप ये वाले को ग्राउंड कर रहे थे तो सारा चार्ज अंदर आ जा रहा था, नहीं आ जा रहा था? क्यों? तो आप लिख रहे थे Q² बाई 2C। ये क्या लिख रहे थे आप? Q² बाई 2C। तो मैंने अभी भी तो वही चार्ज लिया है जो अंदर आया है। सी कैपेसिटेंस के लिए ही तो डिफाइन किया है ना, सी वही तो यूज करी है। क्यों वो चार्ज है, क्यों वो चार्ज है जो अंदर वाला चार्ज है। तो इसको क्यू डैश लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाले में जब आप निकालते हो तो हमने सीखा भी हुआ, जब इस प्लेट पे कौन सी वाली, द फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर, इस प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा इस पूरे की चार्ज की वजह से। भाई इस प्लेट का अगर फोर्स निकालना है तो इस पे क्यों चार्ज है। जब आप इस क्यों चार्ज का इस पे फोर्स निकालोगे तो पाई तो आता ही नहीं, अगर आपको याद हो तो। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या आता है? σ/2ε0 ऐसे करके आता है। अगर मैं प्लेट की बात करूँ तो पाई तो आएगा ही नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। वैसे अगर निकालना है तो इस प्लेट पे निकालो, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस वाले की वजह से निकालो तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये कर रहे होंगे। फिर इस वाली प्लेट पे निकालो इन दोनों की वजह से, तो ये रिपेल आएगा। और ये वाला F1 - F2 कर लो, जो ज्यादा हो कम अपने आप निकल के आ जाएगा। तो वो तरीका हो गया। वो तो आसान है, आई होप कि आप सभी लोग कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स निकालना मैंने बताया था, सिखाया था। अब हम आगे चलते हैं, ये सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल फिर से सेम सवाल आ गया। अब इस सवाल में थोड़ा सा हम ऑप्शन मैच करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो एक बार। ये कह रहा है कि मैच द कॉलम आफ्टर शिफ्ट द की 1 से 2। यहां से यहां शिफ्ट कर दिया तो पहले चार्ज हुआ होगा। तो कुल मिला के सवाल ऐसा है कि ये कैपेसिटर है एक, इस कैपेसिटर को आपने चार्ज किया कितना? 2 कूलाम चार्ज देके, प्लस माइनस। फिर इस कैपेसिटर को आपने ऐसे कर रखा है, ठीक है। अब आपने स्विच क्लोज होने के बाद का सिनेरियो है, स्विच क्लोज होने के बाद आपको बताना है कि भैया कितना चार्ज। तो क्यू फ्लो निकाल लो आफ्टर क्लोजिंग स्विच। आफ्टर क्लोजिंग स्विच देखो क्यू फ्लो कितना आएगा। फाइनल कितना हो गया उस प्लेट पे? 8। इनिशियल कितना था? 2। तो क्यू फ्लो कितना है आपका? भाई पहले चार्ज कितना है, ये वाली प्लेट पकड़ते हैं ना। और इसका सॉरी मैंने ये नहीं लिखा, अच्छा 2 कूलाम 1 माइक्रो फैरड, ठीक है। और ये माइक्रो आ जाएगा, सॉरी 2 माइक्रो कूलाम। भाई यहाँ 2 है ना, पहले तो चार्ज होगा, चार्ज हो गया, अब ये आपने इससे कनेक्ट कर लिया। तो फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा? ये पॉजिटिव प्लेट फाइनल चार्ज कितना होगा? 4 वोल्ट से चार्ज होगा ना अब तो ये। तो ये कितना हो जाएगा फाइनल? +4 माइक्रो कूलाम। इनिशियल कितना था? 2 माइक्रो कूलाम विल बी इक्वल्स टू +2 माइक्रो। आई होप चार्ज द नेट चार्ज क्रॉसिंग द 4 वोल्ट सेल विल बी, ये आ गया जी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाई 4 वोल्ट, तो मैग्नीट्यूड डब्ल्यू बैटरी निकाल लो। कितना हो गया जी? 2 × 4 8 माइक्रो जूल, यानी कि इससे ये ऑप्शन मैच हो गया। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो आपको करना पड़ेगा जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सो यू फाइनल कितना है जी? फाइनल चार्ज कितना है जी? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 2C, सी बोले तो 1 माइनस इनिशियल 2 का स्क्वायर बाई 1। तो ये कितना हो जाएगा जी? 16/2 माइनस 4, कितना बना जी? 8 4 4। तो कुछ शायद मिस्टेक तो नहीं कर दिया? 4 चौक 16, तो ये आपका आना चाहिए 8 Q² बाई 2C। तो पहले चार्ज कितना था? 2 माइक्रो कूलाम, 4 आ गया, सही है। 1 Q², अच्छा सॉरी, यहाँ हमने Q² बाई 2C था ना, ये 2 × 1 आएगा बाई 2, ये छोड़ दिया हमने। तो कितना आ गया जी? 6 माइक्रो जूल। तो यानी कि ये आ गया जी यहाँ पे। अब नेट हीट प्रोड्यूस, तो डेल्टा एच तो भैया मुझे पता है, वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा यू। बैटरी ने कितना वर्क किया? 8 6, कितना हो गया जी? 2 माइक्रो जूल।
यानी कि इसका ये आंसर। इस तरीके से आप इन सवालों के जवाब देंगे और मैक्सिमम ऐसे ही पूछा जाएगा। फिर वो बच्चा वही करता है। अब देखो, जिसने बाद वाला क्या करेगा कि भैया वर्क डन बाई बैटरी 8, तो वो 4 लगा देगा, जो कि गलत है, क्योंकि उसको याद रट क्या हुआ है कि आधा चार्ज तो डिसिपिएट होता है, सॉरी आधी एनर्जी डिसिपिएट होती है। तो एनर्जी कितनी डिसिपिएट हुई? तो वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, आखिरी सवाल, फिर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे आपका शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये भी आसान सा ही सवाल है पर थोड़ा सा लॉजिकल है। पहले क्या है, ये कह रहा है कि ये 15 वोल्ट था, 15 से आपने 30 वोल्ट किया तो डब्ल्यू वर्क किया। ठीक है, तो वर्क कौन कर रहा है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। वर्क डन तो बैटरी करेगी ना, और बैटरी का वर्क कैसे कैसे जाएगा, कुछ तो यहाँ जा रहा है, तो यानी कि दो वर्क है, W1 W2। ठीक है, कुछ वर्क तो हीट में जा रहा है बच्चे, कुछ वर्क स्टोर करने में जा रहा है। तो उसने कहा है कि जो है W2 तुम्हारा वर्क है ना, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, विच इज इक्वल्स टू W दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सी, यानी कि कितना, 30 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये दे रखा है। फिर मुझसे पूछ लिया कि W डैश बताओ, हाफ इंटू सी, 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये करने में कितना वर्क किया। कुछ नहीं, डिवाइड करो, W आपको गिवन ही है, हाफ इंटू सी, 30 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, बच्चे डिवाइड कर दो, सी से सी गया, W डैश बाई W विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 3600 माइनस 900 डिवाइड बाई 900 माइनस 225। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 20 तक, अगर आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो 2700 डिवाइड बाई, ये आप इसको घटाओगे तो कितना बनेगा, ये शायद 200 600 ऐड करोगे तो 825 हो जाएगा, और 75 यानी कि 675। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आना चाहिए आपका, 6 चौक 24, 75 चौका 300, तो यानी कि 4। सो W डैश विल बी इक्वल्स टू 4W। ये आपका आंसर, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या समझाने की आपको कोशिश करी है। इस तरीके के सवाल है, ऐसे बहुत सवाल है, लेकिन आपको पर्टिकुलरली मैंने थ्योरी यहाँ तक, अब इस थ्योरी के बाहर सवाल नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बाकी डीपीपी आएगी, मैं आपको डीपीपी भेजूंगा। इस लेक्चर के बाद आप डीपीपी बनाना, उसका कल मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ पूरा साल, हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बहुत सारे मार्क्स बढ़ जाएं। आप कॉन्फिडेंट फील करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।